नमस्कार साथियों, अगर आप जीवन की सच्चाई को जानना चाहते हैं, अगर आप ये समझना चाहते हैं कि आत्मा कौन है, अगर आप जानना चाहते हैं शरीर और चेतना का रहस्य क्या है, तो ये वीडियो आपके जीवन को बदल सकता है हमेशा के लिए। कृपया इस वीडियो को लाइक जरूर करें, चैनल विक्रम आदित्य को सब्सक्राइब करें और इसे ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ शेयर करें, क्योंकि शेयर करना भी पुण्य है। एक बार किसी को भगवत गीता का एक श्लोक भी समझा दो तो आपको कई जन्मों का पुण्य मिल सकता है, ये गारंटी है। आज हम समझेंगे भगवत गीता का अध्याय 13 क्षेत्र क्षेत्रज्ञ विभाग योग। इस अध्याय में श्री कृष्ण ने जीवन, शरीर, आत्मा और परमात्मा के रहस्य बताए हैं। यह अध्याय एक गूढ़ दर्शन है जो हमें मोक्ष की ओर ले जाता है। तो चलिए शुरू करते हैं अध्याय 13 का संक्षेप और उसके मुख्य बिंदु। शुरुआत का दृश्य। अर्जुन पूछते हैं, हे केशव, मैं जानना चाहता हूँ, क्या है क्षेत्र यानी शरीर, कौन है क्षेत्रज्ञ यानी आत्मा, क्या है ज्ञान, क्या है ध्येय, जानने योग्य वस्तु। श्री कृष्ण का उत्तर। श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, ये शरीर ही क्षेत्र है और जो इस शरीर को जानता है वह है क्षेत्रज्ञ यानी आत्मा। मैं भी हर शरीर में क्षेत्रज्ञ हूँ, मतलब मैं परमात्मा हूँ। मुख्य बिंदु 1, शरीर और आत्मा का भेद समझना। यह शरीर प्रकृति से बना है, 5 तत्वों से। आत्मा अविनाशी है, वह केवल साक्षी है, देखने वाली है। जैसे एक व्यक्ति गाड़ी चला रहा हो, वैसे ही आत्मा शरीर में है। मुख्य बिंदु। ज्ञान का मतलब क्या है? विनम्रता, अहिंसा, क्षमा, सादगी, ये सब ज्ञान की निशानियां हैं। अहंकार का त्याग, जन्म मरण का विवेक, यही असली ज्ञान है। ये सब गुण हमें मोक्ष की ओर ले जाते हैं। मुख्य बिंदु 3, जानने योग्य तत्व परमात्मा। श्री कृष्ण कहते हैं, जानने योग्य तत्व मैं हूँ, परम ब्रह्म। वह न आदि है न अंत, वह सब जगह व्याप्त है। वह आंखों से नहीं दिखता लेकिन सब में मौजूद है। मुख्य बिंदु 4, आत्मा के अविनाशी स्वभाव को समझना। कृष्ण ने यह बताया कि आत्मा न जन्मती है न मरती है, यह केवल शरीर के बदलने के साथ यात्रा करती है। जैसे कपड़े पुराने हो जाते हैं, वैसे ही आत्मा नए शरीर को प्राप्त करती है। यह एक अमर तत्व है जिसे कोई नष्ट नहीं कर सकता। आत्मा का स्वभाव सत्य, आनंद और शांति है। मुख्य बिंदु 5, शरीर और आत्मा का संतुलन। शरीर और आत्मा के बीच संतुलन बनाए रखना आवश्यक है। जब तक शरीर है तब तक आत्मा भी उस शरीर में अपने कर्मों का फल भोगती है। लेकिन जब शरीर समाप्त हो जाता है, आत्मा नष्ट नहीं होती, वह नए शरीर में पुनः जन्म लेती है। श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा, तुम यह समझो कि तुम केवल शरीर नहीं हो बल्कि तुम आत्मा हो। मुख्य बिंदु 6, अहंकार और आत्मज्ञान। अहंकार से दूर रहना जरूरी है। जब हम खुद को सच्चाई और ज्ञान से जोड़ते हैं तो अहंकार खत्म हो जाता है। आत्मज्ञान के बिना कोई भी व्यक्ति सच्चे आत्मा को नहीं जान सकता। श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा, तुम यह जानो कि जो तुम्हारे भीतर है वही सब जगह है। तुम सभी के भीतर एक परमात्मा की उपस्थिति है। मुख्य बिंदु 7, सभी कर्मों को समर्पित करना। श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा कि सभी कर्मों को भगवान के चरणों में समर्पित कर दो। जब हम कोई कर्म बिना किसी स्वार्थ के करते हैं तो वह कर्म शुद्ध होता है और हमें आत्मिक शांति मिलती है। यह गीता का सबसे महत्वपूर्ण संदेश है। कर्मों के परिणाम से कभी न डरें बल्कि भगवान में विश्वास रखें। मुख्य बिंदु 8, समता और संतुलन। जीवन में समता बनाए रखना जरूरी है। श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा, तुम विजय और पराजय, सुख और दुख, लाभ और हानि में समता रखो। यही सच्ची योग्यता है। हम जब तक संतुलन बनाए रखते हैं तब तक हम आत्मा से जुड़े रहते हैं और संसार के दुखों से परे रहते हैं। मुख्य बिंदु 9, धर्म का पालन करना। धर्म से मतलब केवल आस्थाएं या रिवाज नहीं है, बल्कि यह जीवन का वह सिद्धांत है जो हमें सही दिशा में मार्गदर्शन करता है।
श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा कि जीवन में धर्म का पालन करने से ही आत्मा की शुद्धि होती है। यदि हम सही कर्म करते हैं तो हमारे जीवन में सुख और शांति आती है। क्या कृष्ण ने अर्जुन को सिर्फ युद्ध की तैयारी के लिए यह सिखाया था? नहीं, श्री कृष्ण ने अर्जुन से यह नहीं कहा था कि युद्ध में सिर्फ विजय प्राप्त करना ही महत्वपूर्ण है, बल्कि उन्होंने यह सिखाया कि जीवन के युद्ध में केवल धर्म, ज्ञान और आत्मा का पालन करना ही सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। अर्जुन को यह समझाने का उद्देश्य केवल युद्ध नहीं था, बल्कि अपने भीतर के संघर्षों को समझना था। जन्म और मृत्यु के चक्र से मुक्ति का रास्ता क्या है? अर्जुन के सवालों का जवाब देते हुए श्री कृष्ण ने कहा, यदि तुम इस शरीर के भीतर आत्मा की शुद्धता को समझते हो और अपने कर्मों को भगवान में समर्पित करते हो, तो तुम जन्म और मृत्यु के चक्र से मुक्त हो सकते हो। अर्जुन के जीवन में कैसे लागू करें गीता का ज्ञान? अहंकार से मुक्त रहें। अर्जुन ने अपनी चिंताओं और स्वार्थ को छोड़ने का अभ्यास किया। हमें भी अहंकार और आत्मभ्रम से दूर रहकर अपनी आत्मा की शुद्धता को पहचानना चाहिए। ज्ञान की प्राप्ति। गीता में श्री कृष्ण ने अर्जुन को कहा कि ज्ञान प्राप्ति का मार्ग कठिन है, लेकिन यदि हम नियमित ध्यान और साधना करते हैं तो हम आत्मज्ञान प्राप्त कर सकते हैं। यह ज्ञान ही हमें जीवन की सच्चाई से जोड़े रखता है। संतुलन बनाए रखें। श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा कि युद्ध में भी संतुलन बनाए रखें, क्योंकि जीवन में हर पल कुछ न कुछ संघर्ष होते रहते हैं। संतुलन जीवन की कुंजी है। कर्मयोग। अर्जुन को श्री कृष्ण ने कर्मयोग के महत्व को बताया। हमें बिना किसी फल की चिंता किए हुए अपने कर्मों को धर्म के अनुसार करना चाहिए। अंत में गति में हम इस पूरे अध्याय से यह समझते हैं कि शरीर और आत्मा के बीच अंतर को समझना, अपने कर्मों को सही तरीके से करना और समर्पण की भावना से जीवन जीना, यही गीता का सच्चा संदेश है। कृपया इस वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, क्योंकि यह ज्ञान उनके जीवन में भी एक उजाला ला सकता है। और हाँ, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल विक्रम आदित्य को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर करें। गीता के ज्ञान को फैलाने से हम पुण्य प्राप्त कर सकते हैं। जय श्री कृष्ण। सुनिए, अगर आप हमारी सनातन संस्कृति की दिव्यता और हिंदू धर्म की महानता को पूरी दुनिया में फैलाना चाहते हैं तो ये अवसर आपके लिए है। विक्रम आदित्य के चैनल को समर्थन देकर इस ऐतिहासिक और पवित्र मिशन का हिस्सा बने। केवल कुछ ही टैप्स में आप इस चैनल को नई ऊंचाइयों तक ले जा सकते हैं। अपनी श्रद्धा और योगदान भेजें जीपे, फोनपे या पेटीएम के माध्यम से, झटपट, सुरक्षित और बिना किसी बाधा के, क्योंकि डिजिटल पेमेंट से हर योगदान सरल, प्रभावी और शक्तिशाली बनता है। आपका हर छोटा बड़ा योगदान हमारी सनातन संस्कृति और हिंदू धर्म की अमर ज्योति को प्रज्वलित रखने में एक अमूल्य भूमिका निभाता है। तो अभी अपना पेमेंट ऐप खोलें और आज ही अपने दिल से इस पवित्र और ऐतिहासिक कार्य में योगदान दें।